वेलकम स्टूडेंट। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब क्या है या फिर प्रोटीन सिंथेसिस की बॉडी में रिक्वायरमेंट क्या है कि हमारे बॉडी में जो भी एक्टिविटी कैरी आउट होती है या फिर मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैरी आउट होता है, तो हर एक मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए हमको रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन की, और वो प्रोटीन बॉडी में बनना या सिंथेसाइज होना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। जहां पे प्रोटीन बनने की प्रोसेस कैरी आउट होती है उस प्रोसेस को बोलते हैं हम प्रोटीन सिंथेसिस, और हर सेल को रिक्वायरमेंट है प्रोटीन सिंथेसाइज करने की। ओके, हमारे बॉडी के हर एक सेल में प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस होगी। ये जो प्रोटीन्स है, ये प्रोटीन्स समटाइम दे आर एक्ट एज अ एंजाइम्स और समटाइम दे आर एक्ट एज अ हार्मोन्स। हमारी बॉडी में एक बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट करके भी प्रोटीन वर्क करते हैं। Along with that, they act as a good enzymes और sometimes they act as a hormones. Okay, तो ये सब कैरी आउट होते हैं इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द सेल। ये सब के सब प्रोटीन का काम। ओके, ये प्रोटीन सब कैरी आउट करेगी, लेकिन ये प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए कुछ चीजें रिक्वायरमेंट है। देयर इज अ टू प्रोसेस आर बिलोंगिंग और रिलेटेड टू प्रोटीन सिंथेसिस, दैट इज अ ट्रांसक्रिप्शन एंड सेकेंडली ट्रांसलेशन। ओके, प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए दो चीजें या दो प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है, एक है ट्रांसक्रिप्शन और दूसरा है ट्रांसलेशन। ओके, तो जहां पे भी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होगा, ये चीजें होके फिर प्रोटीन सिंथेसाइज होगा। तो सबसे पहले हमको इसमें जो टर्मिनोलॉजी डिस्कस करनी है वो है सेंट्रल डोग्मा, कि व्हाट इज अ सेंट्रल डोग्मा। अब प्रोटीन सिंथेसिस में फर्स्ट टर्मिनोलॉजी हमें डिस्कस करनी है सेंट्रल डोग्मा। ओके, क्रिक ये साइंटिस्ट थे, उन साइंटिस्ट ने 1958 में फर्स्ट टाइम सेंट्रल डोग्मा का इन्वेंशन किया, पॉस्टुलेट किया, उसके बारे में पॉस्टुलेट एक्सप्रेस किया। ओके, तो सेंट्रल डोग्मा का मतलब क्या होता है कि डीएनए कन्वर्ट्स इनटू एमआरएनए, डीएनए कन्वर्ट्स इनटू एमआरएनए एंड देन एमआरएनए कन्वर्ट्स इनटू अ पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड, ये पॉलीपेप्टाइड का मतलब क्या हुआ? प्रोटीन। ओके, क्या होगा? डीएनए कन्वर्ट्स इनटू एमआरएनए और डीएनए कॉपीड इनटू एमआरएनए। जो भी डीएनए, हमारा स्ट्रक्चर आपको पता है, हमारे बॉडी का यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का बॉडी स्ट्रक्चर डबल हेलिकल डीएनए से बना है। अब प्रोटीन बनने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि जो डीएनए है उसमें की इंफॉर्मेशन कॉपीड होगी एमआरएनए में एंड देन एमआरएनए कन्वर्ट्स इनटू अ पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड मींस प्रोटीन। तो डीएनए कॉपीड इनटू एमआरएनए, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ ट्रांसक्रिप्शन। उस प्रोसेस को बोलेंगे हम ट्रांसक्रिप्शन, जहां डीएनए कॉपीड हो रहा है एमआरएनए। ओके, देन एमआरएनए कन्वर्ट्स इनटू अ प्रोटीन, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ ट्रांसलेशन। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ ट्रांसलेशन। हमको ये दोनों भी प्रोसेस पर्टिकुलरली स्टडी करनी है। Both are the very much important process related to exam. Okay, then DNA कॉपी हुआ mRNA में। Okay, तो इसे हम बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। देन जब mRNA बना तो mRNA कन्वर्ट्स हुआ प्रोटीन में एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ ट्रांसलेशन। अब इसमें दूसरी एक टर्मिनोलॉजी आती है, वो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मतलब क्या कि mRNA जो बना है दैट रिवर्स बैक इनटू अ डीएनए। जहां पे हमने यहाँ पे पहले देखा है कि ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या है कि डीएनए कन्वर्ट्स इनटू और डीएनए कॉपीड इनटू एमआरएनए, ये हुआ ट्रांसक्रिप्शन। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है कि एमआरएनए जो कॉपीड हुआ है या फिर एमआरएनए जो बना है दैट अगेन बैक इनटू अ डीएनए, वो फिर से डीएनए बना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये दो चीजें ध्यान में रखना, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है और मल्टीपल चॉइस और सिंगल लाइन के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके हिसाब से। ओके, तो डीएनए जब एमआरएनए में कॉपीड होगा या फिर डीएनए का कन्वर्शन जब एमआरएनए में होगा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ ट्रांसक्रिप्शन। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कब बोलेंगे हम? जब एमआरएनए बना है और एमआरएनए से फिर से डीएनए बनेगा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब मैं बहुत बार ऐसा बोल चुकी हूँ कि एमआरएनए, व्हाट इज एमआरएनए? एमआरएनए का मतलब क्या होता है? ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ मैसेंजर आरएनए। इसे हम बोलेंगे मैसेंजर आरएनए। आपको पता होना चाहिए, जैसे हमने डीएनए का स्ट्रक्चर डिस्कस किया है,
डीएनए को हमने क्या बोला है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। वैसे ही आरएनए का स्ट्रक्चर है, दैट इज अ राइबोन्यूक्लिक एसिड। लेकिन यहाँ पे दो टाइप के डीएनए आरएनए प्रेजेंट रहते हैं, एक है जेनेटिक आरएनए और दूसरा है नॉन जेनेटिक आरएनए। जेनेटिक आरएनए जो एज अ जेनेटिक मटेरियल करके कुछ वायरसेस में प्रेजेंट रहता है, एज अ जेनेटिक मटेरियल। इससे पहले बोला है मैंने कि डीएनए मोस्ट ऑफ द टाइम डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, बट कुछ जो वायरसेस रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहती है, उनमें जेनेटिक मटेरियल करके जेनेटिक आरएनए प्रेजेंट है। ओके, हम जिन आरएनए के बारे में बात कर रहे हैं दैट इज अ नॉन जेनेटिक आरएनए। नॉन जेनेटिक मतलब क्या कि ये जेनेटिक एज अ जेनेटिक मटेरियल करके यूज नहीं होता है। हैविंग अ 3 टाइप, इसके 3 टाइप हैं। एमआरएनए जो आपने 10th तक पढ़ा हुआ है, एमआरएनए, आरआरएनए एंड टीआरएनए। ओके, दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ नॉन जेनेटिक आरएनए। तो हम जो बात कर रहे हैं, जिस आरएनए के बारे में बात कर रहे हैं, ये मैसेंजर आरएनए, जो क्या करता है, मैसेज कैरी आउट करता है या फिर डीएनए में से इंफॉर्मेशन लेके प्रोटीन बनाता है। तो इसकी रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन सिंथेसिस में। ओके, तो ध्यान में रखना कि वायरस आरएनए में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। जेनेटिक आरएनए मतलब जेनेटिक मटेरियल, ओके, जो वायरस में प्रेजेंट रहता है। हम यहाँ पे वो आरएनए नहीं ले रहे हैं, हम यहाँ पे नॉन जेनेटिक आरएनए ले रहे हैं, दैट इज एमआरएनए। इसके 3 टाइप है, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। हमें जो चाहिए वो है एमआरएनए। ओके, तो अब इस प्रोसेस में सेंट्रल डोग्मा में ध्यान में रखना कि सेंट्रल डोग्मा आपको लास्ट ईयर में एग्जाम में पूछा है कि गिव द रिएक्शन ऑफ अ सेंट्रल डोग्मा, तो आपको पता होना चाहिए, बहुत इजी है। सेंट्रल डोग्मा मतलब डीएनए कन्वर्ट्स इनटू और डीएनए कॉपीड इनटू एमआरएनए, देन एमआरएनए कन्वर्ट्स एंड प्रोड्यूस प्रोटीन, दैट होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज सेंट्रल डोग्मा। जहां पे डीएनए का कन्वर्शन एमआरएनए में होगा उसे हम बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन, और जहां एमआरएनए का कन्वर्शन प्रोटीन में होगा उसे हम बोलेंगे ट्रांसलेशन। ओके, देन व्हाट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में जो एमआरएनए बना है दैट एमआरएनए कन्वर्ट्स इनटू अगेन बैक इनटू अ डीएनए एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ओके, देन उसके बाद में हमको पर्टिकुलरली एक टर्मिनोलॉजी डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले हमने सेंट्रल डोग्मा देख लिया जो क्रिक साइंटिस्ट ने फाइंड आउट किया था, लेकिन रेट्रोवायरस और राइनोवायरस में, सॉरी, रेट्रोवायरस एंड राइबोवायरस में फर्स्ट टाइम इसकी स्टडी की गई थी। रेट्रोवायरस और राइबोवायरस में इन 1970 में इसकी फर्स्ट टाइम स्टडी की गई थी बाय द साइंटिस्ट टेमिन एंड बाल्टीमोर। ओके, ये 2 साइंटिस्ट है, उन्होंने फर्स्ट टाइम डिस्कस किया था इन अ वायरस, इसका स्टडी या फिर ट्रांसक्रिप्शन उन्होंने फर्स्ट टाइम रेट्रोवायरस में डिस्कस किया था। ओके, सो 1970 टेमिन एंड बाल्टीमोर। क्रिक ने क्या किया, उसने सेंट्रल डोग्मा फाइंड आउट किया। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट दी ट्रांसक्रिप्शन। अभी हमारा मेन प्रोसेस हमको डिस्कस करना है वो है ट्रांसक्रिप्शन। ओके, ट्रांसक्रिप्शन जो हमारे सेंट्रल डोग्मा रिएक्शन का फर्स्ट पार्ट। ओके, हमारी रिएक्शन क्या होगी यहाँ पे, डीएनए कॉपीड देयर इंफॉर्मेशन इनटू अ एमआरएनए, डीएनए कॉपीड देयर इंफॉर्मेशन इनटू अ एमआरएनए एंड दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रांसक्रिप्शन। और इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, वहां पे एक एंजाइम प्रेजेंट रहता है, वो है आरएनए पॉलीमरेज। कौन सा एंजाइम है वो, आरएनए पॉलीमरेज। In the presence of RNA polymerase, DNA copied into a mRNA and that whole process is called as a transcription. फिर से हमको पता है कि दो पार्ट में हमने ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया है, एक है प्रोकैरियोटिक, ओके, और सेकेंडली है यूकैरियोटिक। 2 पार्ट में हमने ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया। आपको पता है कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहता, जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस होगी वो कहाँ होगी, साइटोप्लाज्म में होगी। इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो भी प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन की वो कैरी आउट होगी साइटोप्लाज्म में, बिकॉज देयर इज अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियोइड क्यों बोला है हमने उसे, बिकॉज इट इज अ फोल्डेड फ्लैप। देन
In case of a eukaryotic organism, obviously it occur inside the nucleus. ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस न्यूक्लियस में होगी, लेकिन ट्रांसलेशन जो होगा वो साइटोप्लाज्म में होगा. ओके, क्लियर? तो हमने देख लिया कि अभी ट्रांसक्रिप्शन किसे बोला है हमने कि डीएनए कन्वर्ट्स और कॉपीड इनटू एमआरएनए इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज. देन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में साइटोप्लाज्म में कैरी आउट होता है और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस में कैरी आउट होता है. अब ये चीजें ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट क्या है कि ट्रांसक्रिप्शन की अगर प्रोसेस कैरी आउट होनी है तो हमें रिक्वायरमेंट क्या है. तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, एंजाइम चाहिए आरएनए पॉलीमरेज. ओके, हमें क्या चाहिए, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए. उसके बाद में हमें क्या चाहिए, डीएनए टेम्पलेट चाहिए, क्योंकि अगर डीएनए से कॉपीड करनी है इंफॉर्मेशन तो डीएनए की तो रिक्वायरमेंट है. ओके, डीएनए चाहिए. उसके बाद में हमको चाहिए ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट. ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट, ये ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट होते क्या है. फर्स्ट वन प्रमोटर, सेकेंड वन स्ट्रक्चरल एंड थर्ड वन टर्मिनल. ये तीन ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट. और हमारी जो भी ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होगी ये तीन प्रोसेस थ्रू या तीन स्टेप थ्रू कैरी आउट होगी. वन होगा इनिशिएशन, सेकेंड होगा इलॉन्गेशन, और थर्ड होगा टर्मिनेशन. ओके, ये तीन प्रोसेस थ्रू कैरी आउट होगी. मतलब हमें इसके बारे में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी. पहले ध्यान में रखना कि स्टेप कौन सी है. रिक्वायरमेंट क्या है, आरएनए पॉलीमरेज चाहिए हमको और डीएनए टेम्पलेट चाहिए. उसके बावजूद और उसके अलावा हमको जो रिक्वायरमेंट है वो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है. ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस करने के लिए ये तीन चीजें भी चाहिए, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल एंड टर्मिनल. ओके, ये तीन चीजें चाहिए और ये तीन स्टेप है, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन. ओके, अब ध्यान में देना है आपको कि प्रमोटर क्या है, स्ट्रक्चरल क्या है और टर्मिनेटर क्या है. आपके बुक में, आपके टेक्स्ट बुक में ये तीन डायग्राम मेंशन किए. ओके, एक्चुअली ये जो डायग्राम है ये डीएनए की डायग्राम है. जैसे हमने देखा है कि दिस इज द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर. डीएनए है डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है. ये जो फर्स्ट डायग्राम दिख रही है आपको ऊपर देखना, उस स्ट्रैंड को हम ऐसा निकालते हैं. जैसा ये आपको ध्यान में इजीली आएगा क्योंकि हमने इसको बार बार यही पोजीशन पे स्टडी किया. 5 प्राइम 3 प्राइम देन 3 प्राइम 5 प्राइम. ओके, अब ये जो शुरुआत में जहां पे प्रेजेंट है पोर्शन, प्राइमरी पोर्शन या फिर जहां पे शुरुआत होती है डीएनए की, उस पोर्शन को हम बोलते हैं प्रमोटर रीजन. उसे बोलते हैं हम प्रमोटर रीजन. दिस वन, इसे बोलेंगे हम प्रमोटर. जैसे हमने स्ट्रक्चरल, जैसे आपको अभी मैंने लिखा के दिया, दिस आर द स्ट्रक्चरल यूनिट. स्ट्रक्चरल यूनिट मतलब क्या कि इसके थ्रू या इसके हेल्प से वो कैरी आउट होगी पूरी प्रोसेस. तो पहला जो पोर्शन है वो है प्रमोटर. प्रमोटर कहां प्रेजेंट रहता है, डीएनए को. डीएनए ही ये लीनियर पोजीशन में दिखा है. दिस इज द डबल हेलिकल. ओके, ट्विस्टेड लैडर. लेकिन हम इसे जब सीधा करेंगे, लीनियर पोजीशन में लाएंगे स्ट्रेट, तो ये ऐसा दिखेगा. ओके, अब जहां पे प्रमोटर किसे बोला है हमने कि इट इज द प्राइमरी पोर्शन जो कहां प्रेजेंट रहता है, 5 प्राइम पोजीशन पे प्रेजेंट रहता है. ओके, 5 प्राइम पोजीशन पे प्रेजेंट रहेगा, इसलिए अपस्ट्रीम डायरेक्शन इसकी कैसी है, अपस्ट्रीम, ऊपर जानी है. अपस्ट्रीम डायरेक्शन है. अपस्ट्रीम डायरेक्शन होके ये इनिशिएट करेगा. ये क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करेगा और यहाँ पे अटैच होगा आरएनए पॉलीमरेज. यहाँ पे क्या अटैच होगा, आरएनए पॉलीमरेज. इसलिए उसे प्रमोट करता है आरएनए पॉलीमरेज को यहाँ पे अटैच होने के लिए और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होने के लिए. सो इट इज कॉल्ड एज अ प्रमोटर. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ प्रमोटर. इसलिए हमने उसे प्रमोटर बोला है. ध्यान में रखना, प्रमोटर किसे बोला है, जो प्रमोटर प्रमोट करता है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को अटैच होने के लिए. और जब ये आरएनए पॉलीमरेज वहां पे अटैच होगा उस डीएनए पे, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये मिडल में आया है, पहले ये यहाँ पे अटैच रहता है, ये बाद में डिस्कस करेंगे. जब ये स्टार्टिंग में अटैच रहेगा या फिर फर्स्ट प्राइमरी स्टेज में अटैच रहेगा तो ये फर्स्ट टाइम प्रमोटर साइड पे अटैच रहेगा, जहां पे आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग साइड है. ओके, अब ये 5 प्राइम पोजीशन होगी और इसकी डायरेक्शन है अपस्ट्रीम. ओके, देन उसके बाद में जो दिया है वो है स्ट्रक्चरल. स्ट्रक्चरल किसे बोलेंगे हम,
कि जहां पे ऐसे कोडिंग स्ट्रैंड जहां पे आरएनए की सीक्वेंस प्रेजेंट रहेगी, क्या रहेगी, आरएनए की सीक्वेंस प्रेजेंट रहेगी, उस स्ट्रैंड को बोलेंगे हम स्ट्रक्चरल साइट ऑफ स्ट्रक्चरल जीन, जहां पे आरएनए की सीक्वेंस यहाँ पे अटैच होगी। ये मैं इसमें से आपको बताऊंगी। ओके, देन थर्ड वन है दैट इज टर्मिनल। ओके, टर्मिनेटर, जहां पे टर्मिनेट का मतलब खत्म होना, बंद होना। ओके, तो जहां पे ये 3 प्राइम पोजीशन रहती है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन रहती है, डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन रहती है इसकी। ओके, यहां पे क्या होगा, यहां पे ट्रांसक्रिप्शन खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। सो दैट साइट इज कॉल्ड एज अ टर्मिनेटर साइट। उस साइट को हम बोलेंगे टर्मिनेटर साइट। ओके, तो ध्यान में रखना, प्रमोटर जहां पे आरएनए पॉलीमरेज अटैच हो रहा है, इनिशिएट हो रहा है, सीधा सीधा ट्रांसक्रिप्शन जहां से इनिशिएट होगा। हमने बोला है कि 3 पार्ट में इसको डिवाइड करना है हमको रिएक्शन को। इनिशिएशन जो प्रमोटर साइड में होगा, इलोंगेशन मतलब आरएनए बनना स्टार्ट होगा इन अ स्ट्रक्चरल रीजन, और टर्मिनेटर जहां पे आरएनए बनके एमआरएनए बनके खत्म हो जाएगा, निकल जाएगा वहां से, दैट इज द टर्मिनेटर साइट। ओके, सो दीज आर द 3 स्ट्रक्चरल यूनिट। देन अब ये स्ट्रैंड आपको दिख रहा है, डीएनए को हमने क्या किया है, सेपरेट आउट किया है। डीएनए को सेपरेट, इस पोर्शन को छोड़ दो, ये बना हुआ है, पहले इसको ध्यान में दो। ये हमने यहाँ पे सीक्वेंस ऐसे जो था उसको हमने स्ट्रेट कर दिया, वर्टिकल डायरेक्शन में रखा है। ये हमारा डबल हेलिकल डीएनए, दिस इज वन द डबल हेलिकल डीएनए। यहाँ पे अगर टी प्रेजेंट है तो आपको पता है कि यहाँ पे ये होना चाहिए। ओके, क्योंकि हमारा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या बोलता है, ए ऑलवेज कंबाइन विथ टी, राइट, एडेनाइन, थायामाइन, साइटोसाइन, गुआनिन, ये हमारी पेयरिंग बनती है हर बार, दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। तो आपको पता है ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऐसे हमने रखा है स्ट्रेट वर्टिकल डायरेक्शन में, और हमने यहाँ पे देखा है कि टी के साथ ए आ रहा है, इसको हमने स्ट्रैंड को सेपरेट किया, बस इतना ही। जो स्ट्रैंड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ mRNA, that is called template strand। ध्यान में रखना, जो स्ट्रैंड mRNA मॉलिक्यूल बनाने के लिए पार्टिसिपेट कर रहा है, दैट स्ट्रैंड इज कॉल्ड एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये दिस वन जो हमने यहाँ पे स्ट्रेट कर दिया। ओके, जो स्ट्रैंड क्या करेगा, mRNA बनाने के लिए पार्टिसिपेट करेगा, उसे हम बोलेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड और एंटी सेंस। इसको छोड़ दो, ये mRNA बना हुआ है, ये कैसे बना है ये बाद में बताऊंगी मैं, पहले सिर्फ इस पे फोकस करो। ओके, तो जो स्ट्रैंड क्या कर रहा है, ये 2 पार्ट है ना, एक ये स्ट्रैंड है और ये के स्ट्रैंड है, डबल हेलिकल है। ओके, तो जो स्ट्रैंड mRNA बनाने के लिए पार्टिसिपेट कर रहा है उसे हम बोलेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड और एंटी सेंस स्ट्रैंड। जो स्ट्रैंड mRNA बनाने के लिए पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, दिस वन, ये जो इतना भी दिख रहा है आपको, वो स्ट्रैंड हुआ कोडिंग स्ट्रैंड, जो mRNA बनाने के लिए पार्टिसिपेट नहीं होगा, और इट इज कॉल्ड एज अ सेंस स्ट्रैंड। ये 2 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टेम्पलेट किसे बोलते हैं और कोडिंग किसे बोलते हैं। टेम्पलेट स्ट्रैंड mRNA बनाने के लिए पार्टिसिपेट कर रहा है, और कोडिंग स्ट्रैंड mRNA बनाने के लिए पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। सो कोडिंग स्ट्रैंड इज अगेन नोन एज अ सेंस स्ट्रैंड, ध्यान में रखो। ओके, अब देखो कि जैसे ये डीएनए है, यहाँ पे हमने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर निकाला है। ओके, जैसे ही प्रमोटर साइट पे, दिस इज वन प्रमोटर साइट, जैसे ही प्रमोटर साइट पे आरएनए पॉलीमरेज अटैच हो गया, आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे अटैच हो गया, जैसे ही प्रमोटर साइट हमने देखा है यहाँ पे, दिस इज ऑन द प्रमोटर साइट, जहाँ पे इनिशिएशन होता है रिएक्शन का, प्रमोटर साइट पे आरएनए पॉलीमरेज अटैच हो गया, और आरएनए पॉलीमरेज का फंक्शन क्या रहता है कि वो बबल फॉर्मेशन करता है, और उस बबल फॉर्मेशन की वजह से इसे सिग्मा फैक्टर भी बोलते हैं, प्रोकैरियोट में इसे सिग्मा फैक्टर भी बोलते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल है, इनिशिएट करता है ट्रांसक्रिप्शन को। तो ये जो इनिशिएट हुई रिएक्शन है, पॉलीमरेज अटैच हुआ है, उस पॉलीमरेज का काम क्या है कि इस डीएनए को जो ऐसा है, जो एक साथ जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है एक दूसरे से, उसे सेपरेट आउट करना स्टार्ट होता है। तो ये जो पोर्शन आपको बड़ा दिखा हुआ है, क्योंकि
ये जो पोर्शन है वो सेपरेट आउट होना स्टार्ट हो गया बिकॉज ऑफ द अटैचमेंट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एट प्रमोटर साइट, क्योंकि ये प्रमोटर साइट में अटैच हुआ और इसके वजह से ये जो स्ट्रैंड है वो सेपरेट होना स्टार्ट हो गया। ओके, अब सेपरेट होना स्टार्ट हो गया मतलब क्या कि ये जो पेयर है, जैसे हमने यहाँ पे लीनियर पोजीशन में दिखाई है, तो यहाँ पे अगर ए है तो यहाँ पे टी है, यहाँ पे सी है तो जी है, ऐसे आपको यहाँ पे रखना है। ओके, अब ये सेपरेट हो गया। कौन सा स्ट्रैंड बोल रहे हैं? टेम्पलेट। ये जो ब्लू से दिखाया है टेम्पलेट स्ट्रैंड है। ओके, दिस इज ओनली टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या करेगा? पार्टिसिपेट करेगा एमआरएनए बनाने के लिए। ओके, तो जो भी, अब आपको पता है, इससे पहले भी बोला है कि मैंने सेल रहती है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियोप्लाज्म में सब एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसाइन सबकी सब न्यूक्लियोटाइड बेस पे यहाँ पे प्रेजेंट है। अगर हम एमआरएनए की बात कर रहे हैं, अगर हम एमआरएनए के बारे में बोल रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि एमआरएनए में, आरएनए अगर बात है, आरएनए अगर डिस्कस कर रहे हैं, तो आरएनए में एडेनाइन ऑलवेज कंबाइन विथ यूरेसिल, क्योंकि यहाँ पे थायमाइन रिप्लेस हो जाता है। डीएनए में हम ए कंबाइन विथ टी लिखते हैं, लेकिन आरएनए में, इससे पहले भी मैंने बोला है कि ए कंबाइन विथ यू, यूरेसिल से रिप्लेस हो जाता है। ओके, तो अब ए की रिक्वायरमेंट क्या है? जैसे यहाँ पे टी है, ओके, क्योंकि ये डीएनए का है, हमको तो एमआरएनए बनाना है, तो ए के साथ में टी, ए तो यहाँ पे रिक्वायर्ड है। ओके, अब सी है तो जी आएगा, ए है तो अगेन जब हम एमआरएनए बना रहे हैं तो एमआरएनए के लिए क्या चाहिए? जो भी न्यूक्लियस में से आएगा वो यू उठाएगा, जो भी डीएनए स्ट्रैंड। देखो अभी ये सेपरेट होना स्टार्ट हो गया। अब सेपरेट जैसे होना स्टार्ट हो जाता है वैसे ही यहाँ पे सीक्वेंस बननी स्टार्ट हो जाती है। ओके, ये यहाँ पे स्ट्रैंड बनना स्टार्ट हो जाता है ऐसे। अब इधर जो पेयर प्रेजेंट है, इसकी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर वो न्यूक्लियोप्लाज्म में से उठाएगा। इधर जो प्रेजेंट है ये डीएनए का टेम्पलेट स्ट्रैंड है। ओके, ध्यान में रखना, दिस इज ओनली टेम्पलेट स्ट्रैंड जो पार्टिसिपेट कर रहा है। ये कोडिंग स्ट्रैंड है, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये हमारे नहीं बनाएगा। बनाएगा कौन? टेम्पलेट स्ट्रैंड पार्टिसिपेट करेगा। अब टेम्पलेट स्ट्रैंड पे जो भी सीक्वेंस प्रेजेंट रहेगी उसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ये जो एमआरएनए है ये बनाने का स्टार्ट करेगा, गेन करेगा। तो ऑब्वियसली अगर यहाँ पे ए है तो यहाँ पे वो न्यूक्लियोप्लाज्म में से एमआरएनए है ना, तो क्या उठाएगा? यू उठाएगा। अगर सी है यहाँ पे तो सी के साथ ऑलवेज जी, जी है तो सी, फिर से ए आया तो ए के साथ में क्या उठाएगा? यू। ओके, तो वो अपनी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर उठाएगा और यहां से एक सीक्वेंस बनाएगा और उस सीक्वेंस में ए टी के ए बराबर है लेकिन टी के जगह क्या आएगा? यू आएगा। मतलब ये सीक्वेंस यहां से ऐसी यहाँ पे बन गई। और आपको पता होना चाहिए कि डीएनए ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर रहता है और आरएनए ये सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर रहता है, यहाँ पे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं। तो आरएनए जो बनेगा वो सिंगल स्ट्रैंडेड रहेगा और इस पे ये सीक्वेंसेस ऐसी प्रेजेंट रहेगी। डीएनए में ऐसा नहीं है, डीएनए में ऐसा रहता है और डीएनए में जो भी सीक्वेंस रहती है ये ऐसी रहती है, इधर से भी और इधर से भी। ओके, लेकिन अगर हम एमआरएनए बना रहे हैं डीएनए से तो उसकी सीक्वेंस ऐसी आएगी। ओके, तो यहाँ पे अगर ए है तो ए, यहाँ पे टी नहीं आएगा लेकिन हाँ, यहाँ पे यू सी जी, यू ए सी जी, मतलब यहाँ पे रिप्लेस हुआ है टी क्योंकि ये एमआरएनए है। ओके, तो इसके हेल्प से यहाँ पे इसने अपनी सीक्वेंस ढूंढ ली है और ये अब यहाँ पे बन गया है सिंगल स्ट्रैंडेड। ओके, ये यहाँ पे बन रहा है, ये नहीं आएगा इसके साथ में, ये सिर्फ इतना आएगा। ओके, अब ये ऐसा बनने के बाद में ये हो गया है, ये आरएनए पॉलीमरेज ने उसका वर्क कर दिया है और आरएनए पॉलीमरेज ने खोल दिया वो डीएनए स्ट्रैंड को और खोलने के बाद में अब ये एमआरएनए बनना स्टार्ट हो गया। एमआरएनए बनना स्टार्ट होने के बाद में यहाँ पे एक पॉइंट पे अटैच रहेगा, अटैच एट अ सिंगल पॉइंट, पूरा तरीके से बाहर नहीं निकलेगा। और अटैच होने के बाद में जब ये पूरी प्रोसेस कैरी आउट होगी, टर्मिनेशन हो जाएगा, एंड पॉइंट पे हो जाएगा, टर्मिनेशन हो जाएगा, उस टाइम पे ये एंजाइम जो आरएनए पॉलीमरेज है और न्यूली फॉर्म एमआरएनए विल बी फॉल ऑफ। क्या होगा? जो भी आरएनए पॉलीमरेज ये एंजाइम और जो आरएनए फॉर्म हुआ है वो न्यूली फॉर्म आरएनए फॉल ऑफ हो जाएगा इस डीएनए में से। अब इसकी पूरी इंफॉर्मेशन
उसने डीएनए की पूरी इंफॉर्मेशन कहाँ चली गई है, एमआरएनए में, क्योंकि इसने कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाई इसकी, यहां से निकाल के इसने यहां से इंफॉर्मेशन ली और इसमें अब ट्रांसमिट हो गई, वो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो गई। ओके, तो यहाँ पे बना आरएनए। देन आरएनए बनने के बाद में इन केस ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में ये मोनोसिस्टोनिक होता है, स्ट्रॉनिक होता है, और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है। ओके, मोनोसिस्ट्रॉनिक, सिस्ट्रॉन का मतलब मैंने इससे पहले बताया है आपको, इट इज अ फंक्शनल यूनिट, इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ फंक्शंस और कैरेक्टर्स। सबसे पहले लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था सिस्ट्रॉन। ओके, अगर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है तो ये मोनोसिस्ट्रॉनिक होगा, सिंगल कैरेक्टर डिस्क्राइब करेगा या फिर ट्रांसमिट करेगा, और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में पॉलीसिस्ट्रॉनिक, मेनी फंक्शंस कैरी आउट करेगा, मेनी इनहेरिटेड कैरेक्टर्स एक्सप्रेस करेगा। ओके, अब जो भी डीएनए या फिर एमआरएनए बना है उस पे इंट्रॉन और एक्सॉन प्रेजेंट रहते हैं, इंट्रॉन और एक्सॉन प्रेजेंट रहते हैं। ये भी बताऊंगी मैं कि इंट्रॉन और एक्सॉन क्या है, पहले देख लो कि जो भी आरएनए फिर एमआरएनए बना है उस पे इंट्रॉन और एक्सॉन प्रेजेंट रहेंगे। ओके, ये जो इंट्रॉन है इट इज नॉट पार्टिसिपेट इन प्रोटीन सिंथेसिस, इंट्रॉन पार्टिसिपेट करते नहीं है प्रोटीन सिंथेसिस में, नॉट पार्टिसिपेटिंग। ओके, वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लेकिन एक्सॉन पार्टिसिपेट इन प्रोटीन सिंथेसिस। एक्सॉन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इन केस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए एक्सॉन ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इंट्रॉन वहां से निकल, जो अपीयर होगा नेक्स्ट जनरेशन में आएगा वो एक्सॉन होगा, और जो डिसअपीयर हो जाएगा वो इंट्रॉन होगा। ओके, तो ये जो है ये सिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन्स के कैरेक्टर है। स्ट्रक्चरल जीन्स किसे बोला है हमने कि डीएनए सीक्वेंस, इट इज अ सेगमेंट और इट इज अ सीक्वेंस ऑफ डीएनए विच इज कोड फॉर एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरएनए। आरएनए बनाने के लिए, फिर एमआरएनए के लिए या फिर आरएनए के लिए जो भी इंफॉर्मेशन कैरी आउट कर रहा है या फंक्शंस कैरी आउट कर रहा है वो सेगमेंट ऑफ डीएनए, उसे बोलेंगे हम स्ट्रक्चरल जीन्स। ओके, तो ये रहते हैं स्ट्रक्चरल जीन्स वहां पे प्रेजेंट, इंट्रॉन, एक्सॉन, मोनोसिस्टोनिक एंड पॉलीसिस्टोनिक, ये आपके बुक में दी हुई। अब जो डीएनए बना हुआ है, जो हमने देखा है कि प्लग्ड ऑफ हो गया, अब इस डायग्राम पे ओके, ये देखो जैसे ये टेम्पलेट बना था, ये कोडिंग स्ट्रैंड था जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, कोडिंग नॉन कोडिंग स्ट्रैंड है, या फिर इसे टेम्पलेट स्ट्रैंड बन रहे जहां से वो एमआरएनए बना, इसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर इधर आएगा। ओके, टी के साथ ए, सी के साथ यू, ए के साथ यू। ओके, तो जहां जहां पे यू आया इसका मतलब ये एमआरएनए बन गया। अब जो न्यूली सिंथेसाइज एमआरएनए वो प्लग्ड ऑफ होगा, और जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो भी वहां से प्लग्ड ऑफ हो जाएगा। अब इस डायग्राम पे आते हैं, ये डायग्राम कैरी आउट करने के लिए इसके बाद में जो प्रोसेस है वो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे फर्स्टली कैपिंग, देन स्प्लाइसिंग एंड देन थर्ड वन दैट इज टेलिंग। ये तीन प्रोसेस फाइनली कैरी आउट होती है। अगर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करें, अगर बैक्टीरिया के बारे में बात करें, तो सिर्फ जहां पे एमआरएनए बना था, आरएनए बना था, वो इतना सफिशिएंट है, उसके आगे उसकी प्रोसेस नहीं होती। बैक्टीरिया में उतना ही एमआरएनए बनता है, लेकिन अगर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में एमआरएनए बनना है तो उसकी फर्दर प्रोसेसिंग भी होगी। मतलब वहीं पे सिर्फ वो इतना बन गया, इतना उसके लिए सफिशिएंट नहीं है, वो अंदर अदर फर्दर प्रोसेसिंग के लिए जाएंगे और फाइनली उसको फिर मैसेंजर आरएनए कन्वर्ट या फिर मैसेंजर आरएनए बना है ऐसा बोलेंगे। लेकिन अगर प्रोकैरियोट के बारे में बात करते हैं तो वहां पे इतना जो फॉलो अप हुआ था, इतना जो बना था वो सफिशिएंट है, वो फर्दर प्रोसेसिंग के लिए नहीं जाएगा। ओके, अब देखो ध्यान में देखो, यहाँ पे तीन प्रोसेस है, एक है कैपिंग, स्प्लाइसिंग एंड टेलिंग। यहाँ पे जो एंजाइम यूज हुए हैं, तीन टाइप के एंजाइम रहते हैं, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 एंड आरएनए पॉलीमरेज 3। तीन एंजाइम है, ये पार्टिसिपेट करेगा। आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज
टू आरएनए पॉलीमरेज 3। तो पहला जो पार्टिसिपेट करेगा वो टीआरएनए फॉर्मेशन के लिए, दूसरा जो पार्टिसिपेट करेगा वो एमआरएनए फॉर्मेशन के लिए, और तीसरा जो पार्टिसिपेट करेगा वो है टीआरएनए फॉर्मेशन के लिए। ओके, इसे हम आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड या फिर हेट्रोजिनस न्यूक्लियर आरएनए भी बोलते हैं, दैट इज HNRNA. It is the precursor of RNA molecule. Precursor of molecules ये वर्ड मैंने आपको इससे पहले बताया था कि प्रिकर्सर का मतलब क्या, कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जो रिस्पॉन्सिबल है किसी चीज को बनाने के लिए या फिर सिंथेसाइज करने के लिए, तो उसे हम बोलेंगे प्रिकर्सर। तो ये जो आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड रहता है, ये प्रिकर्सर ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल रहता है, मतलब एमआरएनए बनाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है ये है आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड। तो इस ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में हम यूज करेंगे आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, दैट इज एमआरएनए, या फिर उसे बोलते हैं हेट्रोजिनस न्यूक्लियर आरएनए। ओके, पहले प्रोसेस में क्या हो गया, देखो जैसे यहाँ पे हमने देखा है आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे प्रेजेंट है, ये फॉल ऑफ हो गया, निकल रहा है यहाँ से, और ये एक सीक्वेंस यहाँ से बाहर निकली। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है, ये दिखाने के लिए ऐसे दिख रहा है आपको, ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है, इसमें पोर्शन दिखाने हैं आपको एक्सॉन और इंट्रॉन के, इसके वजह से इसको ऐसे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किया है। तो ये एमआरएनए बना है अभी, ये फुल्ली ट्रांसफर, ये पूरे तरीके से नहीं बना है, ये प्राइमरी स्टेज है। अब ये जो एमआरएनए बना है, इसको फर्दर प्रोसेसिंग होने के बाद में इसको फाइनली बोलेंगे हम मैसेंजर आरएनए। अब तक ये सिर्फ आरएनए बना है, उसने कॉपीड की है, लेकिन फर्दर प्रोसेसिंग के बाद में ये फाइनलाइज होगा। देन पहले इसमें आपको डायग्राम में दिख रहा है एक्सॉन और इंट्रॉन, जो लाइट पोर्शन दिख रहा है वो एक्सॉन है और इंट्रॉन है डार्क पोर्शन। मैंने इससे पहले बोला है आपको कि इंट्रॉन डज नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए वो पार्टिसिपेट नहीं करते। जो फर्स्ट वन है, जो लाइट पोर्शन दिख रहा है आपको एक्सॉन, वो इंपॉर्टेंट है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो पहले प्रोसेस में कैपिंग में क्या होगा कि देयर इज अ एडिशन ऑफ, वहां पे एडिशन होगा, एडिशन ऑफ मिथिलेट गोनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, मिथिलीन गोनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एट 5 प्राइम पोजीशन। 5 प्राइम पोजीशन पे मिथिलेट गोनोसाइन ट्राइफॉस्फेट G-ट्रिपल-P, मतलब मिथिलेट गोनोसाइन ट्राइफॉस्फेट अटैच होगा, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ कैपिंग। उस प्रोसेस को हम बोलेंगे कैपिंग, एडिशन ऑफ मिथिलेट गोनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। सेकेंडली है स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग का मतलब क्या, कि रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स एंड रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स हो गया। उसके बाद में जो होगा वो होगा ज्वाइनिंग ऑफ एक्सॉन्स। क्या हो गया वहां पे, एक्सॉन ज्वाइन हो गया। मैंने इससे पहले बोला है आपको कि इंट्रॉन्स आर नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रोटीन सिंथेसिस, तो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है स्प्लाइसिंग में। जो एक्सॉन हो गया, अब इंट्रॉन रिमूव हो चुके हैं, तो एक्सॉन क्या हो गया, कनेक्ट हो गया, ज्वाइन हो गया विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज, विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज की हेल्प से ये ज्वाइन हो गया सबके सब एक्सॉन। थर्ड प्रोसेस जो है वो टेलिंग। टेलिंग में क्या होता है, देयर इज एडिशन ऑफ पॉलीएडिनिलेट ग्रुप और मॉलिक्यूल, देयर इज एडिशन ऑफ पॉलीएडिनिलेट मॉलिक्यूल। अब थर्ड प्रोसेस में टेलिंग में यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको, ये राउंडेड, ये पॉलीएडिनिलेट ग्रुप, ये यहाँ पे अटैच हो गया, और ये अटैच होने के बाद में जो फाइनल बनेगा वो होगा एमआरएनए, ये होगा फाइनल एमआरएनए। अब डीएनए की पूरी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो चुकी है एमआरएनए में, डीएनए की पूरी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो चुकी है एमआरएनए में, एंड देन इट इज कॉल्ड एज अ मैसेंजर आरएनए, देन इट इज कॉल्ड एज अ मैसेंजर आरएनए। ओके, देन जैसे हमको ये पूरी हमने डिस्कशन किया है कि कैपिंग, स्प्लाइसिंग एंड टेलिंग, इसके थ्रू ये इन केस ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में कैरी आउट होगी। लेकिन अगर बैक्टीरिया के बारे में बोला है तो मैंने पहले ही बोला है कि यहाँ पे जब ये फॉलो अप हो जाता है, आरएनए पॉलीमरेज निकल जाता है और जितना एमआरएनए बन जाता है सीक्वेंस लेके, ये दिस इज द सफिशिएंट एमआरएनए इन केस ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में इतना बनना सफिशिएंट है, लेकिन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में सिर्फ इतना ही सफिशिएंट नहीं, वो अदर फर्दर प्रोसेसिंग के लिए जाएगी, और वो फर्दर प्रोसेसिंग होगी कैपिंग, स्प्लाइसिंग एंड टेलिंग।
इस पूरे टॉपिक में आपको जो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो चीजें सबसे पहले ध्यान में रखना है आपको कि डीएनए का कन्वर्जन या फिर डीएनए कॉपीड होता है एमआरएनए में, देन इट इज कॉल्ड एज अ ट्रांसक्रिप्शन। देन उसमें रिक्वायरमेंट क्या है आपको कि एक तो आपको चाहिए आरएनए पॉलीमरेज, देन डीएनए टेम्पलेट। डीएनए टेम्पलेट के बाद में आपको क्या चाहिए, उसमें 3 साइट चाहिए, प्रमोटर, कोडिंग, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल एंड टर्मिनेटर। ओके, दिस इज द स्ट्रक्चरल यूनिट, जिसे हम स्ट्रक्चरल यूनिट बोलेंगे। अब क्या होगा, प्रमोटर साइट में यहाँ पे अटैच होगा आरएनए पॉलीमरेज। जैसे अटैच होगा वो डीएनए सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। सेपरेट जैसे हो रहा है तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये 2 स्ट्रैंड सेपरेट हो गए। यहाँ पे जो स्ट्रैंड पार्टिसिपेट करेगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए, दैट इज कॉल्ड एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड। जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है उसे हम बोलेंगे कोडिंग स्ट्रैंड। इसकी रिक्वायरमेंट आपको नहीं है। अब जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है इसकी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर इधर बनेगी क्योंकि एमआरएनए बनना है। तो ये ब्रेक हो गया, ये कोडिंग निकल गया और ये दूसरी सीक्वेंस यहाँ से बनना स्टार्ट होगी। तो अगर इधर यू प्रेजेंट है ऊपर टेम्पलेट में, तो सॉरी ए प्रेजेंट है तो यहाँ पे आएगा यू, ये जो स्टैंड बनेगा यहाँ पे आएगा यू। अगर सी है तो इधर भी जी आएगा। ओके, तो जहां पे भी ए के कॉम्प्लीमेंट्री पेयर उधर क्या बनेगी, यू बनेगी। मतलब ये सीक्वेंस आपको एमआरएनए का बन, तो यहाँ बन गया एमआरएनए। अब इतना ही सफिशिएंट है क्या, नहीं। इसके आगे क्या होगा कि फिर से नेक्स्ट प्रोसेस आएगी कैपिंग, स्प्लाइसिंग एंड टेलिंग। कैपिंग में एडिशन ऑफ मिथिलेट गॉनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, उसे हम बोलेंगे कैपिंग। स्प्लाइसिंग किसे बोलेंगे हम, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन एंड जॉइनिंग ऑफ एक्सॉन, देन उसे बोलेंगे हम स्प्लाइसिंग। एंड फाइनली टेलिंग, थर्ड प्रोसेस में यहाँ पे होगा कि देयर इज एडिशन ऑफ पॉलीएडेनिलेट ग्रुप, एंड एडेनिलेट ग्रुप अटैच होने के बाद में जो फाइनली बनता है दैट इज अ मैसेंजर आरएनए। अब इसमें पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो चुकी है, कॉपीड हो चुकी है, मतलब डीएनए forms or copied into a mRNA, and that whole process is called as a transcription. Thank you.